आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, जो कि 6 सितंबर 2021 से लेके 12 सितंबर 2021 तक सितारों और बुर्जों की पोजीशन क्या रहेगी, कौन कौन से बुर्ज वालों को फ़ायदा होगा, कौन कौन से बुर्ज वालों को मोहतात रहना होगा, कौन कौन से बुर्ज वालों की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी, कौन कौन से बुर्ज वाले जो हैं वो जायदाद खरीद सकते हैं, कौन कौन से बुर्ज वाले ज़मीन का काम कर सकते हैं, और कौन कौन से बुर्ज वालों की सेहत कैसी रहेगी, और कौन कौन से बुर्ज वालों को लकी नंबर से फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि 3 घर जो हैं हमारे जायचे में जो है ना वो ख़राब होते हैं। एक छठा, एक आठवां, एक 12वां। अच्छा, अगर इसमें कोई मजबूत सितारा आ जाए तो वो इस सितारे की पोजीशन को ख़राब करता है। मजबूत सितारे, उनकी मंसूबात मजबूत होती हैं। अगर कोई भी आपका मजबूत सितारा इन 3 घरों में आ जाता है तो आपकी पोजीशन को वो ख़राब करता है और कमज़ोर करता है। तो आगे जाके मैं आपको इस वीडियो में और भी इसके बारे में बताऊंगा, इन छठे, 8वें और 12वें घर के बारे में वीडियो के बीच में डिस्कस करते रहेंगे हम लोग इस बारे में। अच्छा, अगर किसी ने अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है हमसे, अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है हमसे, और अगर कोई अपने मसाइल के हल चाहता है हमसे, तो वो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है, हमसे डिस्कस कर सकता है, हमसे क्या कहते हैं अपने बारे में पूछ सकता है। किसी ने पर्सनल भी पूछना होता है तो इंशाल्लाह ताला हम लाइव सेशन भी करेंगे आगे। बहुत जल्दी हम एक प्लान कर रहे हैं लाइव सेशन भी, तो इंशाल्लाह ताला आपको सब कुछ गाइड करेंगे। बुर्ज हमल यानी एरीज, बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए जो है इस वक्त कमज़ोर पोजीशन चल रही है, क्योंकि आप लोगों का जो मंगल है वो इस वक्त छठे घर में आ गया है, अपनी जगह चेंज करके 5वें घर से इस वक्त वो छठे घर में आ गया है। तो आप लोगों का जो लगन का मालिक है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है। लिहाजा इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ आपको लड़ाई झगड़ों से बच के रहना होगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, क्योंकि आपके लगन का मालिक जो है वो इस वक्त छठे घर में आ गया है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो आपने लाल चीज़ का सदका आपने मंगल के दिन देना है, और क्या कहते हैं जब भी आप निकलें घर से तो आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपके कामों में बेहतरी होगी। अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर भी इनका इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में। दूसरा घर जो होता है वो मालो दौलत का होता है, स्टॉक एक्सचेंज का होता है, काम काज का होता है। तो राहु जो है वो इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी मंसूबात को ख़राब कर रहा है। आपके अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का काम करता है तो इसमें भी उसको मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। कानूनी मुआहदात का भी दूसरा घर होता है, तो कानूनी मुआहदात में भी आपको प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन। इंशाल्लाह ताला जैसे ही राहु अपनी जगह बदलेगा और आप ये सदकात वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। अब हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरा घर भी इनका इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी इस वक्त इनके इस हफ्ते छठे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से अगर कोई बहन भाई के साथ काम करता है तो उसमें उनके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर कोई अखबार का काम करता है तो उसमें भी इनके कामों में रुकावट आ सकती है। अगर कोई सफ़र करना चाह रहा है तो उसमें भी उसके छोटे करीबी सफ़र जो होते हैं, अगर आप डोमेस्टिक सफ़र या किसी करीबी ममालिक में सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसमें भी रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मरकरी अपनी जगह चेंज करेगा, साथ में घर आएगा, तो आपके कामों में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर की जो मंसूबात हैं वो जायदाद की हैं, प्रॉपर्टी की हैं। अगर कोई ज़मीन लेना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी हैं, अगर कोई स्कूल मदरसा बना रहा है तो उसकी भी मंसूबात इसकी चौथे घर से मुंसलिक हैं। तो चौथे घर का जो मालिक है वो इस वक्त आपके 5वें घर में मौजूद है। तो आपका चौथे घर का जो मालिक है वो मजबूत पोजीशन में, लिहाजा अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए जगह लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है। अगर कोई स्कूल मदरसा बना रहा है तो वो बिल्कुल बना सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा है, घर बदलना चाह रहा है, गाड़ी बदलना चाह रहा है, तो वो अपनी गाड़ी भी बदल सकता है, क्योंकि इस हफ्ते आपका चौथे घर का जो मालिक है वो मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। अच्छा, 5वें घर की जो मंसूबात हैं वो औलाद की हैं, इल्म हुनर की हैं,
और मुल्क से बाहर पढ़ाई की है, आला डिग्री की हैं, तो इस तरह आपका पाँचवा घर भी इस वक्त मजबूत पोजीशन में है इस हफ्ते, क्योंकि आपके पाँचवें का मालिक आपके पाँचवें घर में ही मौजूद है, जो कि सूरज बनता है और बड़ी मजबूत पोजीशन में इस वक्त 20 डिग्री पे है, तो मैच्योर हुआ है, तो बहुत मजबूत डिग्री इस वक्त मौजूद है आपकी। तो अगर कोई मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहा है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अगर किसी का रिज़ल्ट आ रहा है तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी आपका इस हफ्ते अच्छा आएगा। और अगर किसी औलाद की खुशी है तो इंशाल्लाह ताला इस वक्त हमल वालों के लिए औलाद की खुशी भी उनको मिल सकती है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवां घर इनका इस वक्त वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। वो इसलिए क्योंकि सातवें का मालिक भी इस वक्त आपके सातवें घर में ही मौजूद है, जो कि ज़ोरा बनता है। अगर कोई शादी की तारीख रखना चाह रहा है इस हफ्ते तो वो ज़रूर रख सकता है, क्योंकि ज़ोरा आपका इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है, तो बिल्कुल आप अपनी शादी की तारीख रख सकते हैं। और अगर कोई क्या कहते हैं लव मैरिज करना चाह रहा है तो उसकी लव मैरिज की पोजीशन भी बनी हुई है। अगर कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, दूर दराज कंट्री जाना चाह रहा है, तो उसकी पोजीशन भी इस वक्त बनी हुई है। अगर कोई शरारती कारोबार भी करना चाह रहा है तो उसकी पोजीशन भी इस हफ्ते मजबूत पोजीशन है। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। अच्छा, नवे का मालिक जो है वो इस वक्त 11वें घर में मौजूद है, लेकिन नवे का मालिक जो है वो मुश्तरी बनता है। मुश्तरी इस वक्त उल्टी चाल में चल रहा है, जो कि 16 अक्टूबर को जाके अपनी जगह तब्दील करेगा, और उल्टी चाल से वो फिर सीधा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन इस वक्त मुश्तरी जो है वो आपके उल्टी चाल में चल रहा है, जिसकी वजह से काम जो है वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर का मालिक जो है वो 10वें घर में मौजूद है। पोजीशन तो मजबूत बनाई हुई है 10वें घर की, लेकिन वही सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो आपके 10वें घर की आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे आपको इज़्ज़त शोहरत में आपके मर्तबा होगा, और आपको हुकूमत की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई हुकूमत की तरफ से काम करता है उसको फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई अपना मुस्तकबिल पेशा बनाना चाह रहा है तो उसमें भी इसको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही सैटर्न अपनी जगह चेंज करेगा, रेट्रोग्रेशन से सीधी चाल में आएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके कामों में ज़रूर आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वां घर भी जो है उसका मालिक भी इनके 10वें घर में मौजूद है। 11वां घर जो होता है वो दोस्तों का होता है, उम्मीदों का होता है, और तिजारत का भी होता है। जैसे इंशाल्लाह ताला सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा, आपको तिजारत से भी फ़ायदा होगा, और आपको क्या कहते हैं दोस्तों से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, और अगर आपकी उम्मीदें भी इंशाल्लाह ताला पूरी होंगी। ऐसे में आपको इनका लकी नंबर बताता चलता हूँ। इनका जो लकी नंबर है वो है 279, इनके लिए लकी नंबर है। जो इनका लकी कलर है वो वाइट, रेड एंड येलो जो है इनका वो लकी कलर है। जो लकी डे है वो इनका मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे है। आप मरजान पहन सकते हैं, क्योंकि आपका मंगल जो है वो इस वक्त इस हफ्ते आपका कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, तो इसके लिए आप मरजान का जो स्टोन है वो पहन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? अच्छा, टॉरस वालों की पोजीशन भी इस वक्त कमज़ोर हुई हुई है। वो इसलिए क्योंकि एक तो राहु आपके लगन में आया हुआ है, और लगन का मालिक भी आपके इस वक्त छठे घर में मौजूद है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि जायचे में छठा, 8वां और जो 12वां घर होता है वो कमज़ोर होता है। अगर कोई मजबूत सितारा इन घरों में आ जाए तो उसकी मनसूबात को ख़राब करता है। तो बुर्ज सौर वालों का जो लगन का मालिक है वो इस वक्त छठे घर में ज़ोरा इस वक्त इनके छठे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको सेहत का काफ़ी ख्याल रखना होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको बहुत मोहतात रह के चलना होगा। आपको अपने जिस्म का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इस वक्त स्किन का भी कोई इशू हो सकता है, आपकी स्किन वगैरह का भी प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जुम्मे के दिन आपने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और आपने या काफ़ियों या गनियों का विरद करना है, या फत्ताहू या रज़ाकू का भी विरद कर सकते हैं, क्योंकि वो राहु का विरद है, तो आप ये विरद भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आने वाली प्रॉब्लम्स से बचा के रखेगा आपको। ये दो विरद बताएं मैंने आपको, या इससे आपको बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर की जो मनसूबात हैं वो माल और दौलत की हैं, और क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज की हैं, काम काज की हैं, खुराक की हैं, जिस्म के दाएं हिस्से की हैं। तो आपके दूसरे घर का जो मालिक है वो इस वक्त इनके 5वें घर में अतारत मौजूद है। तो दूसरे घर की जो पोजीशन है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन बनी हुई है, क्या कहते हैं इस हफ्ते, क्योंकि अतारत आपके 5वें घर में और दूसरे घर का मालिक आपके 5वें घर में ही मौजूद है। तो आपको माल और दौलत से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी खुराक का काम करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आपको फ़ायदा होगा।
ऐसे हम इनके चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर जो है उसका मालिक बनता है कमर, और वो इनके चौथे घर में मौजूद है। तो अगर आप कोई बहन भाई के साथ काम करते हैं तो उसमें भी इस हफ्ते आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई गेट टुगेदर हो सकता है फैम बहन भाइयों का इस हफ्ते। और क्या कहते हैं, अगर कोई करीबी सफ़र करना चाह रहा है तो करीबी सफ़र भी कर सकता है, उसमें इंशाल्लाह ताला इसको फ़ायदा होगा। और अगर कोई छोटी गाड़ी लेना चाह रहा है तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई जॉब के लिए अगर कोई इंटरव्यू देना चाह रहा है इस हफ्ते, बुर्ज सौर वाले इस हफ्ते अगर कोई इंटरव्यू देना चाह रहा है, तो तीसरे घर की पोजीशन जो है उस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन बनी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। ऐसे ही हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर जो है वो बनता है आपका असद, उसका मालिक जो है वो बनता है सूरज। अच्छा, आपका चौथे घर का जो मालिक है वो इस वक्त चौथे घर में ही मौजूद है। चौथे घर की जो मनसूबात है मैं बार बार बताता हूँ, प्रॉपर्टी की हैं, और अगर आप कोई गाड़ी बदलना चाह रहे हैं तो उसकी भी हैं, अगर कोई स्कूल मदरसा बनाना चाह रहा है उसकी भी हैं। तो आपका चौथे घर का मालिक भी इस वक्त चौथे घर में ही मजबूत पोजीशन बना रहा है। तो लिहाजा इस हफ्ते अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो इंशाल्लाह उसमें उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर कोई गाड़ी बदलना चाह रहा है, कोई नई गाड़ी लेना चाह रहा है तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी उसको फ़ायदा होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है तो उसमें भी इसको फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है तो अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो बुर्ज सौर वालों को उसमें भी फ़ायदा होगा। और अगर कोई मगर रेंट पे रहता है, अगर वो घर बदलना चाह रहा है बुर्ज सौर वाले इस हफ्ते, तो वो ज़रूर बदलें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उसमें भी। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवें घर का मालिक भी इनका पाँचवें घर में मौजूद है, लिहाजा औलाद की खुशी भी मिल सकती है इस हफ्ते। आपका रिज़ल्ट जो आ रहा है अगर किसी हफ्ते आ रहा हो, इस हफ्ते अगर किसी का रिज़ल्ट आ रहा हो तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, इनाम लॉटरी भी लग सकती है, क्योंकि 11वें घर से इसको देखता है, तो लॉटरी भी लग सकती है इनकी। तो इंशाल्लाह ताला इनको भरपूर फ़ायदा होगा। पाँचवें घर की मनसूबात से भी आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं छठे घर की तरफ। छठे घर में ज़ोरा मौजूद है, छठा घर बनता भी मेज़ान है, तो हम छठे घर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो छठे घर में भी आपका छठे घर का मालिक जो है वो छठे घर में मौजूद है। तो इसके लिए मैंने सदक़े वगैरह बताएं आपको ज़ोरा के, वो सदका करें, सफ़ेद चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन, या काफ़ी या गनियों का विर्द करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस मनसूबात से भी फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स में जो आ रहे हैं तो वो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम्स भी आपकी छठे घर की ख़त्म होंगी। अब हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवें घर में जो है इनके केतु मौजूद है। जो केतु है वो भी जिस घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ख़राब करता है, लिहाजा तो इस हफ्ते अगर आप कोई शादी की तारीख रखना जा रहे हैं तो आप थोड़ा डिले कर दें इस हफ्ते आप ना रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर कोई शरारती कारोबार करना चाह रहा है इस हफ्ते तो वो भी थोड़ा डिले कर दे, तो उसमें भी कोई नुकसान हो सकता है उनको। अगर मुल्क से बाहर सफ़र करना जाना चाह रहा है तो वो भी थोड़ा डिले कर दे इस हफ्ते, तो वो इस हफ्ते ना करे सफ़र, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। आपने करना क्या है, आयात करीमा का विर्द करना है और लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। अच्छा, नवें घर का मालिक जो है उनके नवें घर में ही मौजूद है, जो कि जद्दी बनता है और उसका सितारा ज़ोहल है, वो उनके नवें घर में ही मौजूद है। लिहाजा मैं हर दफ़ा यही बोलता हूँ कि ज़ोहल जैसे ही अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा इंशाल्लाह ताला इनको दूर दराज सफ़र भी होंगे, ज़ियारतें भी होंगी इनकी, और कोई हज उम्रा की सआदत भी इनको हासिल होगी, खुशकिस्मती में भी इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि नवा घर जो होता है वो खुशकिस्मती का भी होता है। जैसे ही ज़ोहल अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो इंशाल्लाह ताला ओवरऑल इनके जायचे में बहुत मजबूत पोजीशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ, 10वें घर की तरफ सॉरी। 10वें घर का जो मालिक है वो भी इनके नवें घर में मौजूद है। जैसे ही लिहाजा सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा, अगर कोई हुकूमत से कोई काम करता है तो उसमें उसको फ़ायदा होगा, काम काज करता है, कोई मुस्तकबिल पेशा है जिसका, उसमें भी उसको फ़ायदा होगा, आला तरक्की मिलेगी, प्रोमोशन होगा इंशाल्लाह ताला। जैसे ही क्या कहते हैं सैटर्न अपनी पोजीशन बदलेगा, रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनको 10वें घर की मनसूबात से भी फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वां घर जो है उसका सितारा बनता है मुश्तरी। 11वें घर की पोजीशन जो है इस वक्त वो थोड़ी कमज़ोर पोजीशन चल रही है, क्योंकि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से इनके उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, इनके दोस्तों से काम में फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनामों स्कीम रखी होती है, किसी ने लॉटरी लेके रखी होती है तो उसमें भी रुकावट पैदा हो रही है। इसके लिए आपने क्या करना है, पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीरो या मतालो का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा और जवाल से ख़त्म करेगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब मैं इनके लकी नंबर इनको बता देता हूँ। इनके जो लकी नंबर हैं, लकी नंबर इनका जो बुर्ज सौर वालों का है वो है 3, और क्या कहते हैं 7,
और क्या कहते हैं, लकी नंबर है इनका 3, 7, 6, 5 और 8। और लकी डे जो है वो है इनका फ्राइडे एंड सैटरडे। और जो लकी स्टोन है वो पर्ल पहन सकते हैं, क्योंकि आप जोरा को मजबूत करने के लिए आप पर्ल भी पहन सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बुर्ज जोज़ा यानी जेमनाई। अच्छा, जेमनाई वालों की पोजीशन जो है लगन की वो इस वक्त मजबूत पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि आपके लगन का मालिक जो है वो इस वक्त चौथे घर में मौजूद है, केंद्र घर में मौजूद है। तो जो लगन की मंसूबात हैं वो जिस्म की हैं, बनावट की हैं, रंग रूप की हैं, सेहत की हैं, आपकी बीमारी की हैं। अगर आप बीमार थे पिछले हफ्ते, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बीमारी भी इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस से आपको फ़ायदा हो सकता है, इज़्ज़त मर्तबा आपका बढ़ सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़हनी सलाहियत भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपके लगन का मालिक जो है इस वक्त मजबूत पोजीशन में मौजूद है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर की जो मनसूबात होती हैं वो मालो दौलत की होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज की होती हैं, काम काज की होती हैं और ख़ुराक की होती हैं। अगर आप कोई ख़ुराक का काम भी करते हैं तो उसकी भी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे भरपूर फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके दूसरे घर का मालिक इस वक्त तीसरे घर में मौजूद है। तो मजबूत पोजीशन बनी हुई है दूसरे घर की भी। अगर आप बहन भाई के साथ कोई काम करते हैं ख़ुराक का, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं तो अगर दूसरे शहर में करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप क्या कहते हैं कोई माल और दौलत आपकी कोई रुकी हुई हो, तो इस हफ्ते भी आपको पेमेंट मिल सकती है। ऐसे हम चलते हैं कि तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरे घर की जो मनसूबात हैं वो जॉब की हैं, करीबी सफ़र की हैं और बहन भाई की हैं। तो तीसरा घर भी जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर इस हफ्ते आपका कोई इंटरव्यू है बुर्ज जोज़ा वालों का, तो आप ज़रूर दें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप क्या कहते हैं लाल चीज़ का सदका दे दीजिएगा एक मंगल के दिन, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। करीबी सफ़र करने के लिए आप कर जॉब के लिए आप करीबी कोई शहर जाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इसमें। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर भी इनका मजबूत पोजीशन बना रहा है, क्योंकि चौथे का मालिक भी इस वक्त इनका चौथे घर में मौजूद है। अगर आप गाड़ी बदलना चाह रहे हैं आप गाड़ी भी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी घर बदलना चाह रहे हैं तो आप घर भी बदल सकते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं, आप घर बदलना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर घर बदलें, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। इस हफ्ते अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर लें, आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। तो पाँचवें घर की जो पोजीशन है वो भी बहुत मजबूत पोजीशन बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि इनका पाँचवें का मालिक भी पाँचवें घर में मौजूद है, लिहाजा फ़ीमेल्स जो हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज जोज़ा वाली जो फ़ीमेल्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है, औलाद की खुशी मिल सकती है। और आप क्या कहते हैं अगर कोई मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहा है तो उसमें भी इसको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर कोई इनाम लॉटरी स्कीम आपने ली हुई है इस हफ्ते निकलने वाली है, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको आसानी पैदा हो सकती है, क्योंकि ज़ोरा है और पाँचवें का मालिक है तो बहुत मजबूत पोजीशन में बनाया हुआ है इस वक्त। ऐसे हम इनके चलते हैं सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवें घर का जो मालिक है वो इनका नवें घर में मुश्तरी मौजूद है। तो सातवें घर का जो मालिक है वो इस वक्त थोड़ा रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है मुश्तरी। अगर आप डेट रखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा वेट कर लें, आप थोड़ा डिले कर लें उसको। आप थोड़े टाइम बाद जब मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप रखना चाहें तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर शराकती कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कब? जब मुश्तरी अपनी पोजीशन सही कर लेगा, रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदे होंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। अच्छा, नवें घर जो है ना वो इनका इस वक्त कमज़ोर पोजीशन बनाया हुआ है। वो क्यों? क्योंकि नवें घर का जो मालिक है वो इनका आठवें घर में मौजूद है ज़ोहल, और ज़ोहल इस वक्त रेट्रोग्रेड भी हुआ है। तो क्या कहते हैं आपके काम काज पे आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। आपने बड़ा एहतियात करनी है नवे घर की, क्योंकि नवा घर जो होता है वो खुशकिस्मती का भी होता है। तो क्या कहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो उसका भी होता है, तो आपने बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि ज़ोहल जो है वो उस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। इसके लिए आपने करना क्या है, काली चीज़ का आपने सदका देना है हफ्ते के दिन इंशाल्लाह ताला। या फ़त्ताहु या रज़ाकू का विर्द भी करें, आयात करीमा भी पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपकी जो मनसूबात ख़राब कर रहा है तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी भी आएगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, 10वां घर इस वक्त राजयोग बनाया हुआ है, क्योंकि 10वें का मालिक इस वक्त इनके 9वें घर में मौजूद है। बस मसला ये है कि मुश्तरी जो है वो रेट्रोग्रेड है।
तो जैसे ही मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा, आपको हुकूमत से काम करता है तो उससे भी उसको फ़ायदा होगा। कोई नौकरी कर रहा है, अगर बड़ी नौकरी में उसको प्रमोशन भी हासिल होगा। इंशाल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा होंगी 10वें घर की मनसूबात में। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वां घर इनका बड़ा मजबूत हुआ हुआ है, क्योंकि 11वें का मालिक जो है वो इनके चौथे घर में मंगल मौजूद है। तो लिहाजा अगर कोई दोस्त के साथ काम करना चाह रहा है तो वो ज़रूर कर सकता है इस हफ्ते। अगर उम्मीदें किसी की नहीं पूरी हो रही थी, कोई काम था, उम्मीद थी, तो इस हफ्ते भी उसकी उम्मीद भी पूरी हो सकती है। और इंशाल्लाह ताला अगर कोई तिजारत का काम करना चाह रहा है इस हफ्ते, तो उसमें भी इसको फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों के साथ काम करना आपके लिए इस हफ्ते बेहतर है। ऐसे मैं इनको उनके लकी नंबर बताता चलूँ। लकी नंबर जो है इनका 5 और 3 जो है वो इनका लकी नंबर है। लकी डे जो है वो वेडनेसडे है। वेडनेसडे को अपना सदका भी दे सकते हैं हरी चीज़ का। और लकी कलर जो है वो इनका ग्रीन, लाइट येलो जो है वो इनके लिए मजबूत पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। जैसे कैंसर वालों का जो लगन है, उसका जो मालिक है इस वक्त इनके दूसरे घर में मौजूद है। तो इनका बुर्ज सरतान वालों का जो लगन है वो भी इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। और क्या कहते हैं, आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई नाना नानी दादा दादी की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिलने जा रही है, और क्या कोई पैसे मिलना चाह रहे हैं, तो आपको ज़रूर इस हफ्ते अगर आपको मिलने जा रहे हैं तो आपको ज़रूर मिल सकते हैं। इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपकी सेहत में मज़ीद बेहतरी आएगी। अगर आप कोई काम काज करते हैं किसी ख़ानदान वालों के साथ, तो उसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपकी ज़हनी सलाहियत बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आपका लगन का मालिक जो है वो इस वक्त दूसरे घर में मौजूद है। अगर कोई नौकरी भी करता है तो वहाँ भी आपको बॉस से फ़ायदा हो सकता है। इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आपका बढ़ेगा। तो लगन आपका जो है वो उस वक्त मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे का मालिक है वो भी इनका दूसरे घर में मौजूद है, तो वो भी आपको दूसरा घर भी बहुत मजबूत कर रहा है। आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं मनसूबात से। आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो इस हफ्ते अगर आ रहा होगा तो वो आपको ज़रूर आ सकता है। अगर आप काम काज करते हैं खुराक का, उसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं तो उसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप कोई करेंसी का काम करते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। इनके तीसरे घर की मनसूबात जो है वो भी इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। वो क्योंकि तीसरे घर का मालिक जो है वो तीसरे घर में ही मौजूद है। लिहाजा अगर कोई इंटरव्यू देना चाह रहा है बुर्ज सरतान वाला इस हफ्ते, तो उसमें इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप अगर दूसरे शहर जाके जॉब करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप बहन भाई के साथ कोई काम करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। गेट टुगेदर होगा फैमिली का, खुशहाली बढ़ेगी बहन भाइयों में। तो आपका जो तीसरा घर है वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का जो मालिक है वो भी इनके चौथे घर में ज़ोरा मौजूद है। लिहाजा आप चौथे घर की मनसूबात से भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वीनस तो वैसे ही लग्जरी सितारा होता है, तो अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप वो ज़रूर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। कोई स्कूल मदरसा, कोई एनजीओ बनाना चाह रहे हैं इस हफ्ते, कोई आप काम इस मामलात में बात करना चाह रहे हैं कोई कुछ बनाने के लिए, तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, अगर आप गाड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो भरपूर फ़ायदा उठाएं, ज़रूर लें। ये हफ्ता आपके लिए बहुत चौथे घर का बहुत बेहतर है, आपका मजबूत है। ऐसे हम चलते हैं पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवें घर में जो है वो आपके केतु मौजूद है। अच्छा, केतु जो है वो जिस घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ख़राब करता है। अगर आपको इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो आप उसको थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि केतु मौजूद है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं को बाहर जाने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए, उसको थोड़ा डिले कर दें इस हफ्ते, क्योंकि केतु जो है वो आपके पाँचवें घर में मौजूद है। इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो आपने आयात करीमा पढ़ना है, और क्या कहते हैं आपने लाल चीज़ का सदका करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवां घर जो है वो बनता तो जद्दी है, उसका सातवें का मालिक भी आपके सातवें घर में, तो सैटर्न है, जोहल है। तो सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। अगर आपको शरारती कारोबार करते हैं तो बड़े एहतियात से आपको शरारती कारोबार में चलना होगा, क्योंकि जोहल जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। अगर आपकी शादी है तो शादी बड़ी एहतियात से आपको चलना होगा शादी में। अगर आपको डेट रखना चाह रहे हैं तो बहुत एहतियात से आपको डेट रखना होगी। दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं मुल्क से दूर दराज, तो आपको बड़ा एहतियात देख के और सारा सिचुएशन बना के आपको सफ़र करना होगा। इंशाल्लाह ताला सैटर्न जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो आप भरपूर इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताह या रज़ाकू का व्रत करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। अच्छा, नवें घर का जो मालिक है वो इनका
मुश्तरी बनता है, और मुश्तरी जो है वो इनके 8वें घर में मौजूद है। लिहाजा आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी एहतियात करनी होगी। एक तो 8वें घर में मौजूद है और दूसरा रेट्रोग्रेड भी हुआ है, तो बहुत एहतियात से चलना होगा। ज़ियारतों पर जा रहे हैं तो थोड़ा डिले कर दें, तो उसमें भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ना अगर दूर दराज सफ़र का भी होता है तो वो भी थोड़ा डिले कर दें जब तक मुश्तरी रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुश्तरी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो आपको सफ़र भी होंगे, ज़ियारतें भी होंगी, हज उम्रा की सादत भी हासिल होगी, खुशकिस्मती का भी होता है ना मगर। तो इंशाल्लाह ताला आपकी खुशकिस्मती में भी ग्रूम आएगा, बूस्ट आएगा, तो आप खुशकिस्मत इंसान होंगे जैसे ही मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, 10वें घर जो है वो उस वक्त मजबूत पोजीशन में है। वो इसलिए क्योंकि आपका 10वें का मालिक जो है वो तीसरे घर में मौजूद है। हुकूमत से अगर कोई काम करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आपको प्रमोशन अगर इस हफ्ते होना है तो इंशाल्लाह ताला बुर्ज सरतान वालों का ज़रूर प्रमोशन होगा। बाप का भी होता है, कोई बाप से आपको फ़ायदा हो सकता है, इज़्ज़त शोहरत बढ़ सकती है आपकी। आपको कोई क्या कहते हैं मुस्तकबिल पेशा रखना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, 11वां घर जो है, 11वें घर में इनके इस वक्त राहु मौजूद है। मैंने बताया है घर जायचे में अगर राहु केतु कि जिस घर में भी होंगे उनकी मनसूबात को ख़राब करता है। तो आपके 11वें घर में मौजूद है। तो अगर आपको दोस्त के साथ काम करते हैं तो बहुत एहतियात करनी होगी आपको। अगर आपने कोई लॉटरी स्कीम रखी हुई है तो उसमें भी आपको बहुत एहतियात करनी होगी। अगर आपको बड़े भाई के साथ काम करते हैं तो बड़ा एहतियात करना होगा बड़े भाई के साथ। और क्या कहते हैं तिजारत का काम करते हैं तो बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि राहु आपके 11वें घर में मौजूद है इस हफ्ते। तो बड़ी एहतियात करनी होगी आपको 11वें घर की मनसूबात के लिए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला जो आपकी मनसूबात की प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपकी बेहतरी आएगी इस विर्द से और इस सदक़ात से। अच्छा, इनका जो लकी नंबर है वो 279 है, और जो लकी डे है वो इनके लिए मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे है, और जो लकी कलर है वो इनके लिए वाइट, रेड और येलो जो है वो इनके लिए लकी कलर है। इंशाल्लाह ताला अब आसानियाँ होंगी क्योंकि मिलते जुलते रिज़ल्ट हैं बुर्ज सरतान वालों के लिए। तो आपने ख्याल भी करना है, एहतियात भी करनी है, और बहुत सारी चीज़ों से आपने फ़ायदा भी उठाना है। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों की पोजीशन जो है वो इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि एक तो कमर भी आपके इस वक्त लगन में मौजूद है, और लगन का मालिक सूरज भी लगन में मौजूद है। तो लिहाजा अगर कोई ख़ानदान की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है या कोई पैसा मिलने वाला है तो आप ज़रूर मिलेगा आपको इस हफ्ते। अगर इस हफ्ते आपको मिलने जा रहा है तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका लगन का मालिक इस वक्त लगन में मौजूद है। अगर सेहत में बेहतरी आएगी, अगर कोई बीमारी थी आपको पिछले हफ्ते या महीने तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरी आएगी। जहनी सलाहियत बढ़ेगी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आपके जिस्म में बेहतरी आएगी। अगर आपको जॉब करते हैं तो वहाँ आपको बॉस से फ़ायदा हो सकता है, बहुत खुशहाली होगी आपकी जॉब में भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि लगन का मालिक जो है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर की जो मनसूबात हैं वो मालो दौलत की हैं, करेंसी के काम की हैं, स्टॉक एक्सचेंज की हैं, खुराक की हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मंगल भी मौजूद है, मंगल दूसरे घर में मौजूद है। मंगल जहाँ बैठता है उसको बलवान करता है, उसको फैलाता है। तो ज़रूर अगर आप कोई मालो दौलत, आपको कोई पैसा फंसा हुआ है तो इस हफ्ते मिलना हो तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप कोई खुराक का काम करते हैं तो उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अगर आप ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई करेंसी का काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आवाज़ से अगर आपको का काम है, नात वगैरह कोई पढ़ता है तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी उसको प्रमोशन मिलेगी, फ़ायदा होगा। कोई उसको अचानक कोई काम मिल सकता है इसमें, क्योंकि दूसरा घर जो है वो सब मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरा घर भी इनका मजबूत पोजीशन में, क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी इनके तीसरे घर में ही मौजूद है, सितारा ज़ोहरा। अगर आप कोई बहन भाई के साथ काम करते हैं या कोई बड़ी बहन के साथ कोई काम करता है तो इंशाल्लाह ताला उसमें उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। घर में खुशहाली आएगी, बहन भाइयों में कोई गेट टुगेदर भी होगा। करीबी कोई सफ़र करना चाह रहा है तो वो करीबी सफ़र से भी फ़ायदा उठा सकता है। किसी का इंटरव्यू है बुर्ज लियो वालों का इस हफ्ते तो वो इसमें भी इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर की पोजीशन जो है वो इस वक्त ख़राब हुई हुई है, क्योंकि सितारा केतु जो है इनके चौथे घर में मौजूद है। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते डिले कर दें, क्योंकि केतु इस वक्त आपके चौथे घर में मौजूद है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो अभी आप थोड़ा डिले करें इसको। अगर आप कोई घर बदलना चाह रहे हैं तो उसको भी आप थोड़ा डिले करें। आपने करना क्या है, लाल चीज़ का सदका करना है एक मंगल के दिन, और आयात करीमा का विर्द करना है।
इंशाल्लाह ताला ये आप विर्द करें, सदका करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। को आने वाली परेशानियों से आपको ये विर्द और सदका जो है वो दूर रखेगा। सॉरी। ऐसे हम चलते हैं पाँचवें घर की तरफ। जब पाँचवें घर का जो मालिक है वो इस वक्त इनके सातवें घर में मौजूद है, जो सितारा मुश्तरी बनता है। अगर कोई क्या कहते हैं मुल्क से बाहर पढ़ने जाने के लिए जा रहा है तो वो थोड़ा डिले कर दे उसको, जब तक मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं करता तो आप उसको थोड़ा डिले कर दें। कोई इम्तिहान देना चाह रहे हैं आला तालीम हासिल करने के लिए, कोई बड़ा इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो मुश्तरी जब तक रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म कर रहा तो आप इसको डिले कर दें थोड़ा। और क्या कहते हैं इनामी स्कीम लॉटरी में भी थोड़ा डिले आ सकता है, क्योंकि 11वां घर और 5वां घर आमने सामने देखते हैं तो लामी स्कीम का भी होता है और लॉटरी का भी होता है 5वां घर, तो उसको भी थोड़ा डिले कर दें क्योंकि मुश्तरी इस वक्त आपकी रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने एक पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीरों या मतालों का विर्द करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवें का मालिक जो है वो छठे घर में मौजूद है, सितारा जोहल। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल के दिन, या फत्ता हो या रजाकू का विर्द करना है। अगर आप कोई डेट रखना चाह रहे हैं उसको थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि सितारा जोहल भी आपके छठे घर में आया है, ऊपर से रेट्रोग्रेड भी हुआ हुआ है, जिसकी वजह से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। शरारती कारोबार में आपकी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अगर आप दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको रुकावटें पैदा हो सकती हैं। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। अच्छा, नवा घर जो है वो मजबूत पोजीशन में, वो इसलिए क्योंकि नवे का मालिक आपके दूसरे घर में मौजूद है, तो मजबूत पोजीशन बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। खुशकिस्मती का घर भी होता है, उसमें भी आपको मजबूत पोजीशन बनाया हुआ है। अगर आप ज़ियारतों के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप हज इस हफ्ते अगर आप कोई हज उम्र की सआदत हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें जाना चाह रहे हैं, अगर आप सऊदीया वगैरह जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, 10वां घर जो होता है वो हुकूमत की तरफ से कोई काम कर रहा है तो उसका भी होता है, और क्या कहते हैं तरक्की का भी होता है, प्रमोशन का, काम काज का, जॉब का। तो 10वें घर में जो इस वक्त आपके राहु मौजूद है, 10वें घर में इस वक्त पोजीशन बनाया हुआ है राहु अपनी, जो कि इस मनसूबात को ख़राब कर रहा है। जो क्या कहते हैं इस मनसूबात को बेहतर करने के लिए आपने करना क्या है, एक आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताह या रज़ाकू का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला आप ये विर्द करें और सदका करें, आपको परेशानियों से बचा के रखेगा। हुकूमत की तरफ से अगर कोई आप काम कर रहे हैं को मिलने वाला है तो उसमें आप थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि आपको इस वक्त राहु जो है वो आपके इस वक्त 10वें घर में मौजूद है। ऐसे हम इनके चलते हैं 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें घर का जो मालिक है वो इनके इस वक्त दूसरे घर में मौजूद है। तो अगर आप कोई दोस्त के साथ काम करते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप ज़रूर कर सकते हैं, उम्मीदें भी पूरी हो सकती हैं। तिजारत का काम करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। इनका जो लकी नंबर है वो है 1, 4, 5, 9 और 6, और जो लकी कलर है वो इनका येलो, ऑरेंज और गोल्डन इनके लिए लकी कलर है। और जो लकी डे है वो संडे है, तो आप संडे के दिन भी अपना सदका दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिले जुले रिज़ल्ट हैं बुर्ज लियो वालों के लिए भी, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर आसानी होगी। बुर्ज सुमला यानी विरगो। अच्छा, विरगो वालों की भी बहुत मजबूत पोजीशन बनी हुई है, वो इसलिए क्योंकि आपके लगन का मालिक जो है वो आपका भी लगन में ही मौजूद है। बुर्ज सुमला का सितारा जो अतारद है वो बुर्ज सुमला में ही इस वक्त लगन में ही मौजूद है, तो मंगल भी आपके जो है वो लगन में मौजूद है। लिहाजा बुर्ज सुमला वाले थोड़े डाइटिंग कर लें, क्योंकि मंगल अगर आपके लगन में आता है तो वो मोटापे की तरफ भी लेके जाता है, हेल्थ को मोटा मतलब आपके जिस्म को मोटा करता है। तो आप डाइटिंग ज़रूर करें, क्योंकि मंगल इस वक्त आपके लगन में मौजूद है, लगन में आया हुआ है, तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होगा, डाइटिंग करनी होगी और ख़ुराक पे बड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि मंगल आपके लगन में इस वक्त। ओवरऑल आपकी पोजीशन इसने जो है वो बहुत मजबूत बनाई हुई है। अगर आपको कोई ख़ानदान से आपको कोई पैसा मिलना है, अगर कोई दादियाल ननियाल की तरफ से आपको कोई पैसा रुका हुआ है इस हफ्ते मिलना है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें ज़रूर आसानी होगी। जॉब से आपको फ़ायदा हो सकता है, बॉस से आपको फ़ायदा हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो सकता है, ज़हनी सलाहियत में आपको बूस्ट आ सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ मनसूबात से लगन की, क्योंकि आपका लगन का मालिक इस वक्त लगन में ही मौजूद है। अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर की जो मनसूबात हैं वो काम काज की हैं, मालो दौलत की हैं, करेंसी के काम की हैं, स्टॉक एक्सचेंज के काम की हैं। तो दूसरे का मालिक जो है वो भी आपके दूसरे घर में मौजूद है, तो लिहाजा आप दूसरे घर की मनसूबात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि
दूसरे घर का मालिक भी आपके दूसरे घर में ही मौजूद है, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इसकी मनसूबात से भी। आप भरपूर फ़ायदा उठाएं इस हफ्ते, जो आप काम करने चाह रहे हैं करेंसी का, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा होगा, माल और दौलत का भी आपको फ़ायदा होगा। कोई पैसा रुका हुआ तो उसमें भी आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी इस हफ्ते। अब हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर में आपके सितारे केतु आया हुआ है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, अगर केतु और राहु जिस मजबूत घर में आ जाएं उसकी मनसूबात को ख़राब करता है। तो केतु आपके इस वक्त तीसरे घर में मौजूद है, तो आपने बड़ा ख्याल रखना है। अगर आपके बहन भाई के साथ अभी काम करने जा रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दें। जॉब में अगर आपको इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं तो इस हफ्ते तो आप थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि आपकी रुकावट पैदा हो सकती है इसकी वजह से। कोई सफ़र में आपको रुकावट पैदा हो सकती है करीबी, तो आप अगर सफ़र करना चाह रहे हैं थोड़ा डिले करके सफ़र कर लें। इसके लिए आपने करना क्या है, एक आपने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन, और आयात करीमा का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला आप ये इलाज करें तो आपको आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। अब हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर की जो मनसूबात हैं वो जायदाद की हैं, अंदरूनी ख़जाने की हैं, तरक्की तबादले की हैं, ज़राअत के काम की हैं, ज़मीन के काम की हैं, गाड़ी बदलना चाह रहे हैं उसकी हैं। ये मनसूबात हैं चौथे घर की। तो चौथे घर का जो मालिक है वो आपके छठे घर में मौजूद है। मैंने ऑलरेडी शुरू में भी वीडियो के बताया था कि जायचे में छठा, आठवां, 12वां घर जो होता है वो ख़राब होता है। तो आपके जो चौथे का मालिक है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है, लिहाजा आप रुकावटें पैदा हो सकती हैं मनसूबात में। अगर आप घर बदलना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिले कर दें इस चीज़ को, और जब तक मुश्तरी अपनी जगह नहीं बदलता और जब तक मुश्तरी रेट्रोग्रेड नहीं ख़त्म होता, तो आप जब तक इस काम को डिले कर दें तो इंशाल्लाह ताला उसी में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप जब मुश्तरी अपनी जगह बदल लेगा और मुश्तरी जब रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवें घर का मालिक जो है वो पाँचवें घर में मौजूद है, तो वो ज़ुहल बनता है, और ज़ुहल भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में। अगर आप आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि जब तक मुश्तरी और ज़ुहल अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं करते तो इन सितारों की जो फ़ायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अभी, क्योंकि इस वक्त वो रेट्रोग्रेड उल्टी चाल में चल रहे हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, काली चीज़ का सदका दिन करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है आपने। अब हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवां घर भी मैंने बताया शरारती कारोबार का होता है। अगर आपको शादी की तारीख रखना चाह रहे हैं उसका भी होता है, मुकदमेबाजी का भी होता है, फ़तह शिकस्त का भी होता है, शरारती कारोबार का होता है। तो सातवें का मालिक जो है वो भी आपके इस वक्त छठे घर में सितारा मुश्तरी मौजूद है। तो अगर आप कोई तारीख रखने जा रहे हैं उसको थोड़ा डिले कर दें। अगर आप कोई शरारती कारोबार करने जा रहे हैं तो उसको भी थोड़ा डिले कर दें, जब तक मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं करता तो उसको भी आप थोड़ा डिले कर दें। इसके लिए आपने करना क्या है, मैं सदक़े और पढ़ाई बता देता हूँ आपको, उससे आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा और आने वाली परेशानियों से भी आपको बचा के रखेगा। आपने एक पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन करना है, और या कबीरो या मतआलो का विर्द करते रहना है आपने। ये मुश्तरी का विर्द है और सदका दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। अब हम चलते हैं इनके नवे घर की तरफ। अच्छा, नवा घर भी सफ़र का भी होता है, बैरून मुल्क सफ़र का भी होता है, और क्या कहते हैं तामीराती काम का भी होता है, किस्मत का भी होता है, ठेकों का भी होता है, किराएदार का भी होता है, मुकदमात का भी होता है। ये अगर आप मुल्क से बाहर आपका कोई मुकदमा चल रहा है उसका भी होता है। तो इस वक्त आपके नवे घर में सितारा राहु मौजूद है। मैं बार बार एक बात बताता हूँ, राहु जिस घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ख़राब करता है, तो रुकावटें पैदा करता है आपके इन मनसूबात में। इसके लिए आपने एक काली चीज़ का सदका ही आपने हफ्ते के दिन करना है, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला आपको परेशानियों से बचा के रखेगा आने वाली मज़ीद। अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, 10वें घर की जो मनसूबात हैं वो बाप की होती हैं, इज़्ज़त शोहरत की होती हैं, शिफा की होती है, कारोबार की होती है, हुकूमत की तरफ से कोई आला ओहदा मिलना। तो आपका जो है ना 10वां घर बहुत मजबूत है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आपका प्रमोशन हो सकता है, हुकूमत की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 10वां घर इस वक्त आपकी मजबूत पोजीशन में है। तो आप भरपूर फ़ायदा उठाएं 10वें घर की मनसूबात से। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा इस हफ्ते, और आपके मज़ीद कामों में आपके 10वें घर की मनसूबात में बेहतरी होगी। अब हम चलते हैं 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें घर जो है वो आपका इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में, वो इसलिए क्योंकि आपके 11वें का मालिक जो है वो 12वें घर में मौजूद है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, छठा, आठवां, 12वां घर जो है वो ख़राब होता है, तो आपके 11वें का मालिक 12वें घर में मौजूद है। अगर आप कोई दोस्त के साथ काम करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा डिले कर दें,
क्योंकि आपका 11वें का मालिक इस वक्त 12वें घर में है। जैसे ही मून अपनी जगह चेंज करेगा, वो 3-4 दिन में या 2-3 दिन में कर लेगा, तो आप अपने दोस्त के साथ काम भी कर सकते हैं, तिजारत का काम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी होगी। अच्छा, आपका जो लकी नंबर है वो 5, 2, 7 और 6 जो है वो आपका लकी नंबर है। और जो लकी कलर है वो आपका वाइट और ग्रीन जो है वो आपका लकी कलर है। और जो लकी डे है वो वेडनेसडे और फ्राइडे है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं कोई इस हफ्ते, तो आप वेडनेसडे और फ्राइडे को जो है वो आप कोई काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों का जो लगन है वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। आपका लगन का मालिक सितारा ज़ोहरा आपके लगन में ही मौजूद है। लिहाजा अगर कोई लग्जरी चीज़ का काम करता है तो उसमें उसको भरपूर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सितारा ज़ोहरा लग्जरी चीज़ों का होता है, खाने के काम का होता है, कपड़े के काम का होता है। अगर आप किसी ब्रांड में काम करते हैं, तो जॉब करते हैं, तो उसमें आपको भरपूर फ़ायदा हो सकता है। इज़्ज़त शोहरत बढ़ेगी आपकी आपके ब्रांड में। और क्या कहते हैं, आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, ज़हनी सलाहियत बढ़ती है। और अगर आप कोई क्या कहते हैं, किसी ख़ानदान से आपको कोई चीज़ मिलनी है या कोई ब्रांड मिलना है या कुछ मिलना है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि सितारा केतु जो है उनके दूसरे घर में मौजूद है। वो कहते हैं अगर दूसरे घर में सितारा केतु मौजूद हो तो पैसा उनके हाथ में टिकता नहीं है। वो हाथ में सुराख होता है, वो सारा पैसा जो है वो हाथ से नीचे गिर जाता है। तो दूसरा घर जो होता है वो माल और दौलत का भी होता है, करेंसी के काम का भी होता है, और क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज का भी होता है, दाएं जिस्म के दाएं हिस्से का भी होता है, आवाज़ का भी होता है। तो आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपके इन कामों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं राहु केतु की वजह से, क्योंकि राहु केतु जिस घर में बैठते हैं उसकी मनसूबात को ख़राब करते हैं। आपने गले का भी बड़ा ख्याल रखना है, आपने कोई ख़राब हो सकता है, इसका भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। खुराक का काम करते हैं तो उसको भी बड़ा एहतियात से काम करें। तो इंशाल्लाह ताला आप सदक़ात बता देता हूँ मैं आपको, वो करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने करना क्या है, लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन, और आयात करीमा का विर्द करना है। आप ये इलाज करें, इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर होंगी और मज़ीद आने वाली परेशानियों से आपको बचा के रखेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरे घर की जो मनसूबात होती हैं वो बहन भाई की होती हैं, करीबी सफ़र की होती हैं, अगर कोई छोटी गाड़ी लेना चाह रहा है उसकी होती हैं, जॉब की भी होती हैं, और क्या कहते हैं बहुत सारी मनसूबात हैं जो बहन भाइयों से मुंसलिक हैं, जॉब से मुंसलिक हैं। तो आपका जो तीसरे घर का जो मालिक है वो सब 5वें घर में सितारा मुश्तरी मौजूद है। और सितारा मुश्तरी जो है वो 16 अक्टूबर तक जो है वो रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में चल रहा है। अगर आपको बहन भाई के साथ काम करते हैं तो आपने डिले करना है। क्योंकि मुश्तरी जैसे ही अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा, ज़वाल से ख़त्म होगा नवंबर में, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा बहन भाई के कामों से भी। आपकी जॉब भी बदल सकते हैं, जॉब स्विच भी कर सकते हैं, उसके बाद अच्छी जॉब के लिए भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ज़वाल से भी ख़त्म होगा मुश्तरी, उसके बाद आपको फ़ायदा होगा। गाड़ी भी आप जब बदल सकते हैं, आप कोई करीबी सफ़र करना चाह रहे हैं तो जब आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर जो है वो भी इस वक्त मजबूत तो हुआ है, क्योंकि सैटर्न 10वें का बनता है, जद्दी बनता है 10वां, तो चौथा घर का मालिक चौथे घर में ही मौजूद है। बस मसला ये कि ज़ोहल जो है वो सब रेट्रोग्रेड हुआ है, तो लिहाजा जब तक रेट्रोग्रेड है तो आपने बड़े एहतियात करनी है। प्रॉपर्टी के काम में बहुत एहतियात करनी है, ज़मीनी काम में आपने बहुत एहतियात करनी है, ज़राअत के काम में आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर आपको मकान बदलना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा डिले कर दें, जब तक ज़ोहल रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होता तो आप थोड़ा उसको डिले कर दें। अब हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। अच्छा, 5वें घर का मालिक है वो भी इनके चौथे घर में सितारा ज़ोहल बना हुआ है। सितारा ज़ोहल मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, रेट्रोग्रेड भी है। तो आपने अगर कोई पे इम्तिहान देना है तो वो 10 अक्टूबर को क्या कहते हैं ज़ोहल सीधा हो जाएगा। उसके बाद आप इम्तिहान दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी होगी। अगर आप कोई मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको तरक्की हासिल होगी, फ़ायदा होगा आपको, और आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका 5वें का मालिक इस वक्त चौथे घर में मौजूद है। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने काली चीज़ का सदका करना है और या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द करना है। उससे आपको इंशाल्लाह ताला आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ से। तो 7वां घर जो इनका बनता है वो एरीज़ बनता है,
और एरीज का मालिक जो है वो मार्स है, वो इस वक्त इनके 12वें घर में मौजूद है। बार बार मैं एक ही बात बताता हूँ, छठा, आठवां और 12वां घर जायचे में ख़राब होता है तो आपका 7वें का मालिक जो है वो उस वक्त 12वें घर में मौजूद है। लिहाजा आपको बहुत एहतियात से चलना होगा शरारती कारोबार में। अगर आप कोई तारीख रखना चाह रहे हैं अपनी शादी की, थोड़ा उसको डिले कर दें, जब तक मंगल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता आप उसको डिले कर दें। और क्या कहते हैं, आप दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं उसको भी थोड़ा डिले कर दें। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका देना है। तो इंशाल्लाह ताला आप ये सदक़ात दें, आपको आने वाली परेशानियों से ज़रूर बचा के रखेगा ये सदका आपको। अब हम चलते हैं इनके नवे घर की तरफ। अच्छा, नवा घर भी इनका कमज़ोर हुआ हुआ है। वो क्यों हुआ हुआ है? वो इसलिए हुआ हुआ है, आपका नवे घर का मालिक जो है वो 12वें घर में मौजूद है। अच्छा, नवा घर जो होता है वो सफ़र का भी होता है, बैरून मुल्क सफ़र का भी होता है, तामीरात का भी होता है, खुशकिस्मती का भी घर होता है नवा घर जो होता है। और क्या कहते हैं, इसका हज उम्रा की शहादत का भी होता है, ज़ियारतों का भी होता है। तो लिहाजा इन मनसूबात में आपके रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इसके लिए आपने बुध के दिन जो है वो हरी चीज़ का सदका देना है। आप ये सदक़ात दें, इंशाल्लाह ताला इन मनसूबात में आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा होंगी और आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा ये सदक़ात वगैरह, ये पढ़ाई वगैरह। तो आप ये ज़रूर सदक़ात करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए मनसूबात में आसानी पैदा होगी। अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, इनका 10वां घर मजबूत है। 10वें घर की जो मनसूबात हैं वो क्या कहते हैं, बाप की होती हैं, हकूमत से अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसकी होती हैं, सरकारी काम, मुस्तकबिल पेशा, कारोबार, रोज़गार, इसकी भी होती हैं, सेहत का भी होता है 10वां घर। तो 10वें का मालिक जो है वो मजबूत पोजीशन में है। अगर आप कोई हुकूमत की तरफ से काम करते हैं इंशाल्लाह ताला उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको हुकूमत की तरफ से इस हफ्ते को एजाज़ मिलना है तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो आप क्या कहते हैं, 10वें घर की मनसूबात से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, आपका 11वां घर जो है वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में बना हुआ है, क्योंकि 11वां घर जो आपका बनता है वो असद बनता है और उसका सितारा बनता है सूरज, और सूरज आपके 11वें घर में ही मौजूद है। अगर आप कोई दोस्त के साथ छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बड़े भाई के साथ आप क्या कहते हैं कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपने एहतियात करनी है। और अगर आप कोई तिजारत का काम करते हैं तो उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप 11वें घर की मनसूबात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है इनका 1, 4, 2 और 7 है। लकी कलर जो है वो वाइट एंड लाइट ब्लू है। और जो लकी डे है वो संडे एंड मंडे है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो संडे और मंडे जो है वो इस हफ्ते आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा होंगी आपके इन दिनों में। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों का जो लगन है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। वो इसलिए कमज़ोर पोजीशन में क्योंकि सितारा केतु जो है वो आपके लगन में इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। आपके लगन जो है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन बनाया हुआ है। सितारा केतु इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन का आपको इशू हो सकता है, सेहत का आपको बहुत ख्याल रखना होगा, जिस्म का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। एनजाइटी, डिप्रेशन देता है क्योंकि सितारा केतु और राहु अगर लगन में आ जाए तो इन मनसूबात को वो ख़राब करता है। इसके लिए आपने करना क्या है, एक लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन और आयात करीमा का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला आप ये इलाज करें, आपको आने वाली परेशानियों से बचा के भी रखेगा और सर दर्द में भी आपके कमी आएगी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी आपको बूस्ट देगा। लेकिन इस वक्त अब केतु मौजूद है जिसकी वजह से वो जहनी सलाहियत में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका लो हो सकता है थोड़ा। अब हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर की जो मनसूबात हैं वो मालो दौलत की हैं, करेंसी के काम की हैं, स्टॉक एक्सचेंज के काम की हैं और आपके क्या कहते हैं गले की भी होती है। तो आपका दूसरे घर का जो मालिक है वो चौथे घर में मौजूद है, लेकिन वो सितारा मुश्तरी है। मैंने आपको बताया सितारा मुश्तरी जो है वो 16 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड है, फिर उसके बाद वो जवाल का है। तो जैसे ही नवंबर में जवाल से ख़त्म होगा और रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा तो आपको दूसरे घर की मनसूबात से भरपूर फ़ायदा होगा। करेंसी के काम में फ़ायदा होगा, एक स्टॉक एक्सचेंज के काम में फ़ायदा होगा और क्या कहते हैं अगर आप कोई खुराक का काम करते हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर इनका मजबूत पोजीशन तो बनाया हुआ है, लेकिन तीसरे का मालिक जो है वो सितारा जोहल है और जोहल जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला जैसे ही सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा। आप बहन भाइयों के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। आप करीबी सफ़र करना चाहेंगे उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। कब? जब जोहल अपनी रेट्रोग्रेशन को ख़त्म कर देगा।
और जॉब भी आपकी इंशाल्लाह ताला उसके बाद स्विच हो जाएगी। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको जॉब भी मिल जाएगी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के ख़त्म के होने के बाद। सैटर्न के लिए आपने करना क्या है, एक आपने या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है और काली चीज़ का सदका आपने हफ्ते के दिन करना है। अब हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का सितारा भी आपका ज़ुहल बनता है, जो कि आपके तीसरे घर में मौजूद है। लेकिन अगर आप कोई जायदाद वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा डिले कर दें इसको। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप डिले करें उसको। अगर आप कोई मदरसा स्कूल बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा डिले करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली रुकावटें तो पैदा होंगी, लेकिन आपको अगर आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ज़ुहल इस वक्त रेट्रोग्रेड है। तो आप लिहाजा थोड़े मोहतात होकर चलें, एहतियात करके चलें। डिले करके चलेंगे जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होता, ख़त्म होता, तो जब तक आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सदका बता चुका हूँ, काली चीज़ का सदका है हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है आपने। अब हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। सॉरी, 5वें का जो मालिक है वो सितारा मुश्तरी इनके चौथे घर में मौजूद है। सितारा मुश्तरी में बार बार बोला कि रेट्रोग्रेड हुआ है 16 अक्टूबर तक, फिर जवाल का है, तो जब तक नवंबर में जाके मुश्तरी की पोजीशन जो है वो बेहतर होगी। 5वें घर की मनसूबात से फिर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप जाना चाह रहे हैं, अगर कोई इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन के बाद देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसमें भरपूर फ़ायदा होगा, औलाद की खुशी भी हासिल होगी। बुर्ज अकरब वालों को क्या कहते हैं, जैसे ही मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेड ख़त्म होगा और क्या कहते हैं ज़वाल का भी ख़त्म हो जाएगा नवंबर में, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर फ़ायदे होंगे। जुमेरात के दिन आपने पीली चीज़ का सदका देना है और या कबीरों या मतालों का व्रत करना है अभी आपने इसके लिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। अब हम चलते हैं 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वां घर जो होता है वो बीवी का, शौहर का, हालात का, शादी का, और क्या कहते हैं शराकती कारोबार का, ठेके का, मुकदमेबाजी का भी होता है। तो 7वें घर में इस वक्त आपके राहु मौजूद है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राहु केतु जिन घर में बैठते हैं उनकी मनसूबात को ख़राब करते हैं। तो लिहाजा अगर आपको शराकती कारोबार करने का सोच रहे हैं इस हफ्ते, तो आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपका सितारा राहु नहस है तो वो ख़राब कर रहा है इसको। और क्या कहते हैं, अगर आपको दूर दराज सफ़र करने का इस हफ्ते सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको डिले करें, आपको नुकसान भी हो सकता है इसमें। और अगर आप कोई शादी की तारीख़ रखने जा रहे हैं इस हफ्ते, तो आपने इसको बिल्कुल डिले करना है, तो शादी में भी ख़राबी आपके पैदा हो सकती है। बुर्ज अकरब वालों के लिए पोजीशन इस वक्त काफ़ी ख़राब बनी हुई है। अब हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वें घर का जो मालिक है वो इनके 10वें घर में राजयोग बना रहा है, तो ये खुशकिस्मती है। तो खुशकिस्मत का भी घर होता है, कंस्ट्रक्शन का भी घर होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली है इस हफ्ते, तो इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट भी हो जाएगी और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। ज़ियारतें भी आपको होंगी, अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते ज़ियारतों के लिए तो आप ज़रूर ज़ियारत कर सकते हैं। आपका नवा घर बहुत मज़बूत पोजीशन में है, तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में राजयोग बना हुआ है, 10वें का मालिक 10वें घर में ही मौजूद है, तो लिहाजा आप 10वें घर की मनसूबात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर बाप 10वां घर जो होता है वो बाप का होता है, इज़्ज़त शोहरत का होता है, शिफा का होता है, कारोबार का होता है, हुकूमत की तरफ से कोई आला ओहदा मिल रहा है तो उसका भी होता है। तो 10वें घर की मनसूबात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई हुकूमत की तरफ से काम करता है तो उसको तो भरपूर फ़ायदा होगा बुर्ज अकरब वालों को। अगर कोई काम मिलने जा रहा है उनको तो भरपूर इंशाल्लाह ताला उसमें उसको फ़ायदा होगा। तो आप 10वें घर की मनसूबात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें घर का मालिक भी इनके 11वें घर में मौजूद है। अगर आप कोई दोस्त के साथ मिलके कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते प्लान कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप तिजारत का काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई बड़े बहन भाई के साथ क्या कहते हैं कोई काम करना चाह रहे हैं, वो तो सैटर्न आपके तीसरे घर में ही मौजूद है, तो आपको थोड़ा एहतियात करना होगी बहन भाई के साथ काम करने की। लॉटरी निकल सकती है आपकी, अगर इस हफ्ते कोई चांस है तो इंशाल्लाह ताला बुर्ज अकरब वालों के लिए कोई लॉटरी वगैरह भी निकल सकती है। तो ओवरऑल जो है वो मिक्स रिज़ल्ट है। एहतियात आपने ज़्यादा करनी है, लेकिन 10वें घर की हुकूमत की तरफ से कोई काम कर रहा है तो उसको इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। जो 9 नंबर है वो इनके लिए बहुत लकी है, और जो लकी कलर है वो वाइट, रेड, चॉकलेट, ऑरेंज और येलो जो है वो इनके लिए बहुत लकी कलर है। और जो लकी डे है वो मंडे एंड ट्यूसडे है। इंशाल्लाह ताला अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो मंडे एंड ट्यूसडे के दिन आप काम स्टार्ट करें, आपको भरपूर फ़ायदा होगा। लेकिन इस हफ्ते आपको थोड़ा रुकावटों का शिकार भी हो सकते हैं, आपको बहुत एहतियात से चलना होगा इस हफ्ते। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस। अच्छा, सेगिटेरियस जो है वो उनका इसका सितारा जो बनता है वो बनता है सितारा मुश्तरी।
और सितारा मुश्तरी जो है वो इनके तीसरे घर में मौजूद है, लिहाजा मिक्स रिज़ल्ट हैं, क्योंकि सितारा मुश्तरी जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड भी हुआ हुआ है 16 अक्टूबर, फिर उसके बाद वो ज़वाल का हो जाएगा, तो वो 16 नवंबर 17 नवंबर तक जो है वो ज़वाल का रहेगा। तो आपको बड़ी एहतियात से चलना होगा, सेहत का बड़ा ख्याल रखना होगा आपको, सर दर्द का आपको बड़ा ख्याल रखना होगा। अगर आप जॉब पर करते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब पे आपको बड़ा एहतियात से चलना होगा, मोहतात से चलना होगा, बॉस से कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो बड़ा एहतियात से आपको चलना है, क्योंकि जब तक मुश्तरी आपका रेट्रोग्रेड है तो आपको रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीर हो या मतालू का विर्द करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप ये विर्द करें तो आपको आने वाली परेशानियों से आपको बचा के रखेगा ये विर्द, और सदका भी आपने ज़रूर करना है। अब हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर का जो मालिक है वो दूसरे घर में ही मौजूद है, सितारा ज़ोहल। मैं दोबारा यही कह रहा हूँ, सितारा ज़ोहल भी रेट्रोग्रेड है, वो 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही रेट्रोग्रेड से ख़त्म होगा आपको दूसरे घर की मनसूबात से भरपूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ोहल जहाँ बैठता है उसको फैलाता है। लेकिन मसला ये है, सब सिर्फ वो रेट्रोग्रेड है, और दूसरा घर जो होता है वो माल और दौलत का, करेंसी के काम का, स्टॉक एक्सचेंज के काम का होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप क्या कहते हैं, जैसे सदका करें काली चीज़ का, और या फ़त्ताह या रज़ाक़ू का विर्द करें। जैसे ही सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो इन मनसूबात से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरे घर का जो मालिक है वो सितारा ज़ोहल बनता है, वो दूसरे घर में मौजूद है। दोबारा मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, सितारा ज़ोहल रेट्रोग्रेड है, तो तीसरे घर की मनसूबात में भी आपके रुकावटें पैदा हो सकती हैं, जॉब में रुकावट पैदा हो सकती है, और क्या कहते हैं, आपके कामों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, करीबी सफ़र में आपके रुकावटें पैदा हो सकती हैं। तो लिहाजा बड़ा एहतियात से आपको चलना है, जब तक सितारा ज़ोहल आपका रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं करता, बड़े एहतियात से आपको बहन भाई के कामों में बड़े एहतियात करनी होगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, काली चीज़ का सदका करना है। एक तो आपने क्या कहते हैं, हफ्ते के दिन और या फ़त्ताह या रज़ाक़ू का विर्द करना है। फिर सितारा मुश्तरी भी आपके तीसरे घर में मौजूद है, तो सितारा मुश्तरी जहाँ बैठता है वहाँ की मनसूबात को भी ख़राब करता है। तो आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीर हो या मतालो का विर्द भी करना है आपने। अब हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का जो मालिक है वो आपका तीसरे घर में मौजूद है, सितारा मुश्तरी। सितारा मुश्तरी भी जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है 16 अक्टूबर तक, फिर ज़वाल का है। तो चौथे घर की जो मनसूबात हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको डिले कर दें, भी आप प्रॉपर्टी ना ख़रीदें इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक सितारा मुश्तरी अपनी पोजीशन को बेहतर नहीं करता। और अगर आप कोई स्कूल मदरसा बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप इसको डिले करें। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं ज़मीन से रिलेटेड, ज़राअत से रिलेटेड, तो आप इसको बिल्कुल अभी डिले करें इस साल। तो क्या कहते हैं, नवंबर के बाद आपकी पोजीशन बेहतर की तरफ जाएगी, तो फिर आप इसका काम ज़रूर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवें घर का जो मालिक है वो आपके 10वें घर में मौजूद है। मंगल, सितारा मंगल बनता है, मंगल जहाँ बैठता है उस घर को फैलाता भी है, बलवान भी करता है। तो अगर आप कोई तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप इस हफ्ते को इम्तिहान दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको भरपूर कामयाबी होगी। इसके लिए आपने करना क्या है, लाल चीज़ का सदका दें, तो इंशाल्लाह ताला भरपूर आपको फ़ायदा होगा इस मनसूबात से, और इंशाल्लाह ताला आपको औलाद की खुशी भी हासिल हो सकती है, क्योंकि पाँचवा घर आपका इस वक्त मज़बूत पोजीशन में, आला तालीम हासिल कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम है आपका तो आप ज़रूर कामयाब होंगे इस हफ़्ते। अब हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवें घर का मालिक भी आपके 10वें घर में मौजूद है, तो सातवें घर की मनसूबात को भी मजबूत कर रहा है वो। तो अगर आप कोई शादी की डेट रखना चाह रहे हैं बुर्ज कौस वाले, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप मुल्क से बाहर सफ़र करना चाह रहे हैं, दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका सातवां घर इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। अब हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। अच्छा, नवा घर का जो मालिक है वो नवें घर में मौजूद है, आपको ज़ियारतें हासिल हो सकती हैं, आप हज उम्रा की सआदत भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका नवें का मालिक इस वक्त नवें घर में ही मौजूद है। अगर आप कोई क्या कहते हैं ठेका लेना चाह रहे हैं तो आपको ठेका भी मिल सकता है इस हफ्ते। अगर आपको कोई मिलने जा रहा है तो वो भी आपको मिल सकता है, और किराएदार से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। रूहानियत की तरफ भी लेकर जाता है, क्योंकि नवा घर अगर आपका मजबूत हो तो आपको रूहानियत की तरफ भी लेकर जाता है। अब हम ऐसे ही चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर भी इनका मजबूत पोजीशन में है, हुकूमत की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, हुकूमत की तरफ से कोई ओहदा मिल सकता है, हुकूमत की तरफ से कोई तरक्की भी मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है। तो अगर जो हुकूमत से काम करते हैं, गवर्नमेंट से काम करते हैं, बाप से भी कोई फ़ायदा हो सकता है इन बुर्ज कौस वालों को।
तो 10वां घर जो है ओवरऑल आपका मजबूत पोजीशन में है। 11वां घर भी आपका मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि 11वें का मालिक जो है वो 11वें घर में है। तो ओवरऑल बुर्ज कौस वालों के लिए जो है वो मिक्स रिजल्ट हैं। आपने एहतियात भी करनी है, मोहतात होकर भी चलना है। प्रॉपर्टी के काम में, ज़राअत के काम में जो है वो आपको एहतियात करनी होगी। माल और दौलत के काम में आपको एहतियात करनी होगी। लेकिन जो मैंने आपको 10वां घर बताया हुकूमत की तरफ से, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। दोस्त की तरफ से अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपका 11वां घर मजबूत है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल मिक्स रिजल्ट है बुर्ज कौस वालों के लिए, लेकिन आपने एहतियात भी बहुत ज़्यादा करनी है बुर्ज कौस वालों ने। तो हम इनका लकी नंबर बता देते हैं। जो इनका लकी नंबर है, लकी नंबर आपका है 3, 5 और 6 आपका लकी नंबर है। लकी डे जो है वो आपका थर्सडे एंड संडे है। जो लकी कलर है वो आपका डार्क येलो, ऑरेंज, क्रीम एंड ग्रीन कलर जो है वो आपके लिए लकी है। तो इंशाल्लाह ताला आपने एहतियात भी करनी है, मोहतात भी रहना है। आपने जो मैंने आपको सदक़ात और पढ़ाई बताए हैं वो आप करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? अच्छा, बुर्ज जद्दी वाले जो हैं वो वैसे तो कुर्बानी का बकरा होते हैं, बहुत मदद करने वाले होते हैं, बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। लेकिन बुर्ज जद्दी वालों की पोजीशन भी इस वक्त काफ़ी ख़राब चल रही है। 9, 10 और 11 कॉस, कैप्रिकॉन और एक्यूरियस और बाइसिस वालों की पोजीशन जो है वो इस वक्त काफ़ी ख़राब चल रही है, क्योंकि सितारा ज़ुहल और सितारा मुश्तरी जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड हुए हैं। जब तक ये अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं करते तो बहुत रुकावटें पैदा होंगी इनके लिए, जॉब में रुकावटें पैदा होंगी इनके लिए, क्योंकि आपका लगन का मालिक ज़ुहल आपके लगन में मौजूद है और सितारा ज़ुहल जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है 10 अक्टूबर तक। तो इसकी मंसूबात में रुकावटें पैदा कर सकता है। सेहत में आपको बड़ा एहतियात करना होगी, ख़्याल रखना होगा। सर दर्द का आपको बड़ा ख़्याल रखना होगा। तो ओवरऑल बुर्ज जद्दी वालों को भी जो है वो लगन की मंसूबात से बहुत एहतियात करना होगी आपने। इसके लिए आपने करना क्या है, काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ता हो या रज़ाकू का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला आप ये विर्द करें तो आने वाली परेशानियों से आपको ज़रूर बचा के रखेगा, मज़ीद परेशानियाँ आप पर नहीं आने देगा। ऐसे हम चलते हैं कि दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर जो है वो माल और दौलत का, करेंसी का, काम काज का, खुराक का, स्टॉक एक्सचेंज का, ख़ानदान का भी होता है दूसरा घर। तो दूसरे का जो मालिक है वो भी लगन में मौजूद है, सितारा ज़ुहल। तो आपको दूसरे घर की मंसूबात में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। तो आपने करना क्या है, काली चीज़ का सदका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हफ्ते के दिन आपने वो करना है, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप ये करें तो आने वाली परेशानियों से आपको बचा के रखेगा, मज़ीद परेशानियाँ इंशाल्लाह ताला आप पर नहीं आने देगा। तो 16 अक्टूबर को जो है वो मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। 10 अक्टूबर को सैटर्न ख़त्म हो जाएगा रेट्रोग्रेशन से, लेकिन मुश्तरी ज़वाल का है वो नवंबर में जाके सीधा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये पोजीशन चेंज होगी तो नवंबर के बाद ये 4 बुर्ज वालों के लिए बहुत फ़ायदे होंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में वो हमको गाइड करते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अब हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो सितारा बनता है वो उनका मुश्तरी बनता है, वो दूसरे घर में मौजूद है, रेट्रोग्रेड है। बहन भाई से अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा एहतियात से चलें। थोड़ा अगर आप करना शुरू कर रहे हैं तो आप थोड़ा उसको डिले कर दें काम को। कोई करीबी सफ़र आप करना चाह रहे हैं जॉब के लिए, उसको थोड़ा डिले कर दें जब तक मुश्तरी आपका रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होता। सदक़ात मैंने आपको बताएं, पीली चीज़ का सदका करना है आपने जुमेरात के दिन, और या कबीरो या मतालो का विर्द करना है। तो ज़रूर आप ये सदक़ात और पढ़ाई करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर की जो मनसूबात हैं वो माँ की होती हैं, जायदाद की होती हैं, ज़राअत के काम की होती हैं, सवारी की होती हैं, प्रॉपर्टी की होती हैं, रिहाइश की होती है। तो चौथे घर का जो मालिक है वो आपका मजबूत पोजीशन में है। चौथे घर का जो मालिक है वो आपके 9वें घर में मौजूद है, लिहाजा आप इनकी मनसूबात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी रेंट के घर में रहते हैं, आप घर बदलना चाह रहे हैं, अगर आप अपने घर में रहते हैं, आप घर बदलना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो आप भरपूर इससे फ़ायदा उठाएँ, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अगर आप गाड़ी बदलना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप ज़रूर गाड़ी बदल सकते हैं, क्योंकि आपका चौथे घर का मालिक जो है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। अब हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। अच्छा, 5वां घर जो है वो उस वक्त कमज़ोर है, क्योंकि राहु आपके 5वें घर में आया हुआ है। अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं तो उसमें आपके रुकावट पैदा हो सकती है। तो लिहाजा इसके लिए आपने करना क्या है, आपने काली चीज़ का हफ्ते और मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करना है, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है। आप ये करें तो इंशाल्लाह ताला इससे आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। इम्तिहान में कामयाबी भी आपको हो सकती है सदक़ात और इस पढ़ाई की वजह से। तो आपने ज़रूर इलाज करना है तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी।
अब हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवें का जो मालिक है वो सितारा कमर बनता है और आठवें घर में मौजूद है आपके। तो आपने बड़े एहतियात से, अभी 2-3 दिन मेरे ख्याल से में चेंज हो जाएगा कमर, जैसे अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अगर आप कोई शरारती कारोबार करना चाह रहे हैं छोटा कोई, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर कोई डेट अभी शुरू के दिनों में अगर आपको डेट रखना चाह रहे हैं शादी के लिए, तो वो उसको थोड़ा डिले कर दें 2-3 दिन इस हफ्ते में, तो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन बाद आपको कामयाबी होगी। क्योंकि जैसे ही सितारा कमर अपनी जगह चेंज कर लेगा, तो उसके बाद आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवें का मालिक आपके नवें में है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़ियारतें भी होंगी। आज हम हज व उम्रा की सआदत भी आपको हासिल हो सकती है। अगर आप जा रहे हैं इस वक्त, तो आपको वो भी हासिल हो सकती है। अगर आप दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको आसानी पैदा हो सकती है। ठेका भी अगर आपको कोई मिलने जा रहा है इस हफ्ते, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा होगी। लेकिन आपने करना क्या है, तो आपका सूरज भी इस वक्त कमज़ोर है, आपके आठवें घर में मौजूद है, तो आपने लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन ज़रूर करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर जो है वो आपका राजयोग बना रहा है। 10वें का मालिक इस वक्त 10वें घर में मौजूद है। तो अगर हुकूमत की तरफ से आपको कोई एजाज़ मिलना है इस हफ्ते, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी होगी। और अगर आप कोई हुकूमत की तरफ से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको मिल सकता है। और अगर आप कोई कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ुहल और मुश्तरी, ये सितारे जब तक रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ज़वाल से ख़त्म नहीं होगा, तो ये आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे। इंशाल्लाह ताला मैंने आपको इन दोनों के सदक़ात और आपको दोनों को पढ़ाई बताई आप लोगों को, तो आप ये ज़रूर करें, तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा। आने वाली परेशानियों से आपको इंशाल्लाह ताला बचा के रखेंगे। अब हम चलते हैं 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वां घर में भी इनके सितारे केतु मौजूद है। मैंने शरारती कारोबार के लिए आपको रोका भी था, क्योंकि सातवें का मालिक भी जो है वो शरारती कारोबार का होता है, और 11वां घर जो होता है वो दोस्त का होता है, तिजारत के काम का होता है। तो केतु आपके 11वें घर में मौजूद है, लिहाजा आपने बड़ा ख्याल करना है दोस्त के साथ काम करते हुए, उसको डिले करना है। अभी आप ज़रूर आप दोस्त के साथ ना काम करें, क्योंकि केतु आपके 11वें घर में मौजूद है। तो इसका बड़ा आपने ख्याल रखना है। तिजारत के काम में आपने बड़ा एहतियात और मोहतात से चलना है अगर आप करते हैं। इसके लिए आपने लाल चीज़ का सदका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मंगल के दिन करना है और आयात करीमा का विर्द करना है। तो इंशाल्लाह आपको आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। अब हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है इनका 6, 9 और 8 है। और लकी कलर जो है वो वॉयलेट, ब्लैक और डार्क ग्रीन जो है, और डार्क ब्राउन कलर जो है वो इनके लिए लकी है। और जो लकी डे है वो सैटरडे एंड फ्राइडे है। इंशाल्लाह ताला मिक्स रिज़ल्ट हैं, बार बार यही बोल रहा हूँ। सैटर्न एंड जुपिटर जैसी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बुर्ज दल्लू यानी एक्यूरियस। अच्छा, एक्यूरियस वालों का जो लगन है वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है अभी। एक तो आपका लगन का मालिक 12वें घर में मौजूद है। मैं आपको बार बार शुरू में भी बताया था वीडियो में कि छठा, 8वां, 12वां घर जो होता है वो ख़राब होता है। तो बुर्ज दल्लू वालों का जो लगन है वो सब कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, और क्या कहते हैं, आपने बड़ी एहतियात करनी है, जॉब में बड़ी एहतियात करनी है, काम में बड़ी एहतियात करनी है। सर दर्द का आपने बहुत ख्याल रखना है, जिस्म का आपने बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आपका लगन का मालिक जो है वो इस वक्त कमज़ोर होकर 12वें घर में पड़ा हुआ है, और ज़ोल इस वक्त रेट्रोग्रेड भी हुआ हुआ है। तो बहुत एहतियात करनी है आपने इन चीज़ों में। इसके लिए आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ता हो या रज़ाकू का विर्द करना है। अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो उनका बनता है वो बनता है पाइसिस, जिसका सितारा मुश्तरी और वो लगन में मौजूद है। और लगन को भी मुश्तरी भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि मुश्तरी जब जिस घर में बैठता है उस घर को ख़राब करता है। और क्या कहते हैं, मुश्तरी इस वक्त रेट्रोग्रेड भी हुआ हुआ है, तो दूसरे घर की मनसूबात को भी ख़राब कर रहा है। माल और दौलत के घर को, करेंसी के काम को, स्टॉक चेंज के काम को, खुराक के काम को ख़राब कर रहा है। ख़ानदान में भी कोई रुकावटें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि दूसरे का मालिक जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, हम आपको गाइड भी करेंगे अगली आने वाली वीडियोस में, कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ज़वाल का कब ख़त्म होगा। लेकिन इस वक्त आपने जो है वो पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीरों या मतालों का विर्द करना है। आप ये इलाज करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी। अब हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरे घर का जो मालिक है वो इस वक्त इनके 8वें घर में मौजूद है। 8वां घर
ख़राब घर होता है, आपने बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं अभी इसको डिले कर दें। अगर आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप बिल्कुल उसको डिले करें। और अगर आप कोई करीबी सफ़र कर दूसरे शहर आप जाना चाह रहे हैं जॉब के लिए तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि आपका तीसरे घर का मालिक जो है वो 8वें घर में मौजूद है तो वो इसको ख़राब कर सकता है। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। तो बुर्ज दल्लू वालों के लिए तो बहुत ही मसले मसाइल पैदा हुए हैं इस हफ्ते, क्योंकि राहु भी इनके चौथे घर में आया हुआ है। राहु भी ख़राब कर रहा है चौथे घर की मनसूबात को। माँ का खबर, अपने सेहत का भी ख्याल रखना है। और क्या कहते हैं, ज़राअत के काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत एहतियात मोहतात से चलना होगा। आपने गाड़ी नहीं बदलनी है अभी आपने, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। गाड़ी सेल करने में भी आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो अभी बिल्कुल ना करें, तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहु आपके एक तो आपके चौथे घर में आया हुआ है, फिर मुश्तरी भी रेट्रोग्रेड है, फिर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। तो बुर्ज दल्लू वालों की पोजीशन जो है सब वो काफ़ी ख़राब चल रही है। आपके 5वें घर की पोजीशन भी बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि 8वें घर में चल रहा है। तो बुर्ज दल्लू वालों को तो बहुत एहतियात और बहुत मोहतात से चलना होगा इस वक्त। इम्तिहान में भी आपको नाकामयाबी हो सकती है। इसके लिए आपने करना क्या है, बुध के दिन आपने हरी चीज़ का सदका देना है। आप ये सदका करें, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप कामयाब हों इम्तिहान में। आपको कोई आला डिग्री मिलने जा रही हो तो इसमें आप ज़रूर कामयाब हों। अब हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वें घर की पोजीशन की मजबूत बनी हुई है, क्योंकि 7वें का मालिक इनके 7वें घर में। 7वें घर की जो मनसूबात हैं वो शादी की हैं। अगर कोई शादी प्लान कर रहा है तो वो भरपूर इससे फ़ायदा उठा सकता है। डेट फिक्स में उसको भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपको क्या कहते हैं कोई अमराज है, कोई बड़ा अमराज है तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है, ख़त्म हो सकता है आपका वो। तो ओवरऑल जो 7वें घर की मनसूबात हैं वो उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 7वें का मालिक आपका 7वें घर में ही मौजूद है। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वां घर भी इनका मजबूत पोजीशन बना रहा है। अगर आपको क्या कहते हैं ठेका मिल रहा है इस हफ्ते तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने वाले हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आसानी से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोई ज़ियारत करना चाह रहे हैं तो आपको ज़ियारत भी हासिल हो सकती है। और हज उम्रे के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, 10वां घर बहुत ख़राब हुआ हुआ है इस वक्त, उनका सितारा केतु नहस होकर इस वक्त इनके 10वें घर में मौजूद है। तो हुकूमत की तरफ से अगर किसी को कुछ मिलने वाला है तो उसमें इनके रुकावट पैदा हो सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। बाप की सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि केतु इस वक्त इनके आपके 10वें घर में बाप के घर में मौजूद है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, तो लाल चीज़ का सदका करना है आपने मंगल के दिन, और आयात करीमा का विर्द करें। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा होंगी। अब हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें घर का जो इनका सितारा मुश्तरी बनता है वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। तो हम अगली वीडियोस में गाइड करेंगे कब ज़वाल से ख़त्म हो जाएगा और क्या कहते हैं कब रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी। 16 अक्टूबर को इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद दोस्तों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई इनामी स्कीम या लॉटरी भी आपकी इंशाल्लाह ताला लग सकती है। तो बुर्ज दल्लू वालों को बहुत मोहतात होकर चलना होगा, बहुत एहतियात होकर चलना होगा। आपको एहतियात करना होगी, बहुत से कामों में एहतियात करनी है। जायदाद के काम में एहतियात करनी है, माल और दौलत के काम में एहतियात करनी है, और क्या कहते हैं करेंसी के काम में आपने एहतियात करनी होगी। आपको इस वक्त मुश्तरी और जुहल भी रेट्रोग्रेड और चौथे घर में आपके राहु मौजूद है और आपके 10वें घर में केतु मौजूद है। तो ये पोजीशन को ख़राब बहुत ज़्यादा बुर्ज दल्लू वालों के लिए ख़राब कर रहा है। तो लकी नंबर जो है वो आपका 3, 7, 9 और 2 है। और लकी डे जो है वो आपका सैटरडे और फ्राइडे है। इंशाल्लाह ताला आप इन लकी नंबर से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं बुर्ज दल्लू वालों की पोजीशन इस वक्त बहुत ख़राब चल रही है। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। अच्छा, बुर्ज हूत की भी पोजीशन जो है इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन चल रही है। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में ही बताया था कि 9 बुर्ज कौस, जद्दी, एक्यूरियस और पाइसिस वालों की पोजीशन बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि बुर्ज हूत वालों का जो लगन का मालिक है वो भी इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। और जो क्या कहते हैं सितारा मुश्तरी और वो रेट्रोग्रेड भी हुआ हुआ है। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में गाइड करेंगे कि कब अपनी सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा और सितारा मुश्तरी ज़वाल से ख़त्म होगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर गाइड करेंगे। लेकिन आपने सेहत का बहुत ख्याल रखना है, जॉब पे आपने बहुत एहतियात से चलना है, और क्या कहते हैं अपनी ज़हनी सलाहियत का बहुत ख्याल रखना है, जिस्म का आपने बड़ा ख्याल रखना है। जॉब पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहुत एहतियात करनी है आपने। अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर का जो मालिक है वो इनके 7वें घर में मौजूद है।
दूसरे घर की जो पोजीशन है वो इस वक्त इनकी मजबूत चल रही है, कोई करेंसी का काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज का काम करता है, खुराक का काम करता है, तो इसमें इनको भरपूर फ़ायदा हो सकता है क्योंकि आपका दूसरे का मालिक जो है वो केंद्र घर में मौजूद है। तो लिहाजा आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं दूसरे घर की मनसूबात से इस हफ़्ते, क्योंकि इस हफ़्ते आपके मंगल जो है वो आपके 7वें घर में आ गया है, तो भरपूर आप इसकी मनसूबात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरे घर की पोजीशन ख़राब हुई हुई है, वो इसलिए ख़राब हुई क्योंकि सितारा राहु आपके तीसरे घर में ट्रांजिट में चल रहा है। लिहाजा अगर आप कोई बहन भाई के साथ काम करते हैं तो उसमें आपको बड़ी एहतियात करना होगी। अगर आप कोई शुरू कर रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा डिले करना होगा। अगर आप कोई करीबी सफ़र करना चाह रहे हैं तो आप अभी बिल्कुल इसको डिले कर दें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, रुकावट भी पैदा हो सकती है। इसके लिए आपने करना क्या है, काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का आपने विरद करना है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी, ये विरद करें, ये सदका करें तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा। चौथा घर भी इस वक्त आपकी मजबूत पोजीशन बनाया हुआ है, चौथे का मालिक आपके 7वें घर में, तो वो भी मजबूत पोजीशन बना रहा है। तो चौथे घर की मनसूबात से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी बदलना चाह रहे हैं आप इस हफ़्ते, तो आप बदल सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई घर बदलना चाह रहे हैं इस हफ़्ते तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चौथे घर की मनसूबात से भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। अच्छा, 5वें घर जो है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, तो 5वें का मालिक आपका इस वक्त छठे घर में ट्रांजिट में आया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही अपनी जगह बदलेगा 2-3 दिन में, तो आपको 5वें घर की मनसूबात से भी फ़ायदा होगा, इम्तिहान में आपको फ़ायदा होगा। औलाद की खुशी भी इस अगर बुर्ज हूत वालों को भी है इस वक्त, तो वो भी इनको ज़रूर मिल सकती है, और इम्तिहान में भी कामयाबी हो सकती है, आला तालीम की डिग्री भी हासिल हो सकती है इनको। और अब हम चलते हैं 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वें का जो मालिक है वो 7वें घर में ही मौजूद है। अगर कोई शादी तारीख रखना चाह रहा है, शादी का प्लान कर रहा है, तो इंशाल्लाह भरपूर इसमें उसको फ़ायदा होगा, भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं 7वें घर की मनसूबात से, क्योंकि 7वें का मालिक जो है आपके 7वें घर में ही मौजूद है। लेकिन ज़ोरा आपके जो है वो क्या कहते हैं, वो 8वें घर में आया हुआ है, तो आपको बड़ा एहतियात करना होगी, क्योंकि ज़ोरा जो है वो बड़ा लग्जरी घर होता है, लग्जरी सितारा होता है, तो आपने बड़ा इसका ख्याल रखना है। मैंगलिक योग भी बन रहा है आपके, तो अगर आप लिहाजा अगर कोई शादी प्लान कर रहे हैं तो आप मैच ज़रूर करवा लें मैंगलिक योग का, क्योंकि मंगल आपके 7वें घर में आया हुआ है, तो जिसकी वजह से आपका मैंगलिक योग बन रहा है। अब हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। अच्छा, 9वां घर भी इनका उस वक्त कमज़ोर हुआ है, वो इसलिए क्योंकि एक सितारा केतु आपके 9वें घर में बैठा हुआ है। ठेके अगर आपको कोई मिलना है तो उसमें रुकावट पैदा हो सकती है, ज़ियारतों में इनको रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि केतु आपके 9वें घर में आया हुआ है, उसकी वजह से आपको मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको उसके हल के लिए आपने क्या करना है, लाल चीज़ का सदका करना है आपने मंगल के दिन, और आयात करीमा का विरद करना है। इंशाल्लाह ताला आप ये करेंगे तो आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा होंगी। अब हम चलते हैं 10वें घर की तरफ। अच्छा, 10वें घर की जो मनसूबात हैं वो बाप की होती हैं, दौलत की होती हैं, इज़्ज़त, शोहरत, कारोबार, हुकूमत से फ़ायदा, हुकूमत की आला ओहदा मिलना, प्रमोशन होना। तो इसका सितारा मुश्तरी आपके 12वें घर में मौजूद है। एक आपका लगन का सितारा भी आपके 12वें में, और आपका 10वें का सितारा भी 12वें घर में। तो लिहाजा आपको बहुत एहतियात करना होगी गवर्नमेंट के कामों से, बहुत एहतियात से चलना होगा। प्रमोशन आपका डिले हो सकता है, और क्योंकि मुश्तरी जब तक अपनी जगह चेंज नहीं करता और मुश्तरी ज़वाल से ख़त्म नहीं होता, तो बड़ी रुकावटें आपकी प्रमोशन में आ सकती हैं, आपके कामों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीरों या मतालों का विरद करना है। इंशाल्लाह आप ये इलाज करें तो आने वाली परेशानियों से आपको ज़रूर बचा के रखेगा। अब हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वां घर जो है वो आपका मजबूत तो हुआ लेकिन वही ज़ोहल आपके 11वें का मालिक 11वें घर में मौजूद है। लिहाजा जैसे ही ज़ोहल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा, तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा, भरपूर आसानियाँ होंगी, दोस्त के काम में आपके लिए आसानियाँ होंगी, लॉटरी, इनामी स्कीम, तिजारत के काम में, बड़े बहन भाई के साथ काम में आपको फ़ायदा होगा। तो आपने बड़ा एहतियात होकर चलना है जब तक ज़ोहल और मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं करते, तो आपने बड़ा एहतियात से चलना है। ज़ोहल की नहस नज़र आपकी लगन पे भी जा रही है, वो भी आपने सेहत का बड़ा ख्याल रखना है। तो ओवरऑल बुर्ज पाइसेस वालों के लिए भी इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है, तो लिहाजा आपको जो मैंने सदक़ात और आपको पढ़ाई बताई है आप वो करें तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लकी नंबर जो है वो आपका 1, 4, 3, 7 और 9 है। लकी नंबर बता दिए मैंने आपको। लकी डे जो है वो थर्सडे, मंडे एंड संडे है, और जो लकी कलर है वो येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लूइश और ग्रीन कलर जो है वो आपके लिए बहुत लकी है। ये इलाज करें, इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा।
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारे लिए हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में और मज़ीद सितारों की वीडियोस भी डालेंगे, और क्या कहते हैं ईयरली प्रिडिक्शंस भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला, जल्दी ही अपलोड करेंगे। लाइव सेशन भी हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आप लोगों के लिए करेंगे। मैं एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, आपके सवालात के जवाबात प्लान कर रहा हूँ। तो लिहाजा आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में डालें, अपलोड करें। तो इंशाल्लाह ताला हम 1 से 2 लोगों के सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। जो भी लकी निकलेंगे उनके ज़रूर हम सवालात के जवाबात देंगे। तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कोई गलती हुई हो तो वीडियो में, तो उसके लिए बिल्कुल माफ़ी, क्योंकि तीसरी चौथी वीडियो है मेरे चैनल की। मैं आपको भरपूर गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा आपको गाइड करूँ, अच्छा आपके लिए आसानी आपके लिए करूँ। पढ़ाई सदक़ात में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बहुत अच्छा गाइड करूँगा और बहुत आसानियाँ आपके लिए पैदा करूँगा, और सदक़ात और पढ़ाई से। और अगर कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह ताला उसके लिए भरपूर आसानी होगी, और भरपूर हम उसको अच्छा गाइड करेंगे, उसके मसाइल के हल बताएंगे। तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें, हमें मैसेजेस करें। कोई पूछना हो, कुछ पर्सनल पूछना हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के लिए। अल्लाह ने के बान।